अनन्य। यहां भी हम गड़बड़ करते हैं। राधा कृष्ण के मंदिर में भी जा रहे हैं और देवी देवताओं के मंदिर में भी जा रहे हैं, वहां भी पूजा करते हैं, वहां भी कहते हैं तुम ही हमारे सब कुछ हो। वेद व्यास कहते हैं वासुदेवम परित्यज्य ये न्यम देवमुपासते। जो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, त्यक्त्वा मृतम समूढ़ात्मा भुंगते हालाहलम विषम। मैं गुस्से में लिख रहे हैं वेद व्यास कि वो मूढ़ जो और देवों की भक्ति करता है वो ऐसे ही है, अमृत को छोड़कर हालाहल विष जो सबसे भयानक है वो खा रहा है, भूंगते। अरे क्यों तमाम देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हो? अरे वो कहीं नाराज न हो जाएं। सुनो, उसका भी उत्तर दिया स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्जन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली उसने सब की भक्ति कर ली, सब प्रसन्न हो जाते हैं, नेचुरल, अलग अलग नहीं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। 4:31-14 भागवत। अरे पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल सर्वत्र जल पहुंच जाएगा। अलग अलग पत्ते पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। इतना स्पष्ट भगवान ने गीता में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या अजानति यज्ञाजिनोऽपि माम। 9:25 गीता। देवताओं की भक्ति करोगे स्वर्ग जाओगे। वहां क्या होगा? आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरका तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। भागवत 11:14-11। वहां भी दुख अशांति है, स्वर्ग में भी, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। स्वर्ग का राजा इंद्र, उसका हाल कितना बुरा है। हमारे मृत्युलोक में ध्रुव भक्ति कर रहे हैं कोई, उसका दिमाग खराब हो रहा है। अरे ये हमारा इंद्रासन ले लेगा, अप्सरा भेजो। एक बार भगवान गए स्वर्ग, इंद्र ने बड़ा स्वागत किया। अरे महाराज आप पधारे। उन्होंने कहा वर मांगो बेटा। उन्होंने कहा ऐसी सुंदर स्त्री दीजिए जैसे कोई न हो विश्व में। उन्होंने हजारों स्त्रियां लड़कियां खड़ी कर दी योग माया से, एक तो उन्होंने चुन लिया, पहली कोई। आप नाम सुनते हैं जानते हैं, उर्वशी। और उर्वशी को लेकर अपने गुरु के पास गया इंद्र, बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने कहा ये लड़की कौन सी है रे? ने कहा भगवान मिले थे, उन्होंने कहा वर मांगो। तो अरे बेवकूफ, भगवान से यही मांगना था, तूने अपने गुरु को बदनाम किया।
अरे ये तो बिना मांगे अनंत बार मिल चुका है तुझको संसार में, ये क्या मांगा तूने? तो इंद्र का जब ये हाल है तो फिर वहां जा करके हम लोगों का क्या हाल होता होगा? तो स्वर्ग में भी वही मुसीबत है, और वो भी आद्यंतवंत। हाँ, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंत, गीता 9:21। 4 दिन को मिला स्वर्ग, उसके बाद फिर अरे वेद कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्त पृष्ठे ते सुकृते नुभूते मम लोकम हीन तरम्बा विशंति। 1, 2, 10 मुंडकोपनिषद। स्वर्ग से नीचे गिराया जाएगा जब वो जीव, तो कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाएगा। बताओ, ये तो भूल जाता है जीव, वरना वो जीवित न रहे। अरे स्वर्ग में ये सुख भोगा, अब कुत्ते बन गए, पेट भरने को दिन भर घूमते रहते हैं, डंडा खाते रहते हैं। तो अनन्य बनना है, ये बहुत ध्यान रखना है। केवल श्यामा श्याम और उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, बस इतने में मन रहे तो अनन्य है। माइक नाम रूप लीला आदि जितने हैं वही बचा, उसमें मन न जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष में मन न जाए, बस इतनी सी तो बात है। अरे भाई, हम जीव हैं, और जीव क्या है? जीव भगवान का अंश है। पादोस विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, वेद कह रहा है। स्वकृत पुरेष्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम, वेद स्तुति कह रही है। हम उनके अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, गीता 15:7। ईश्वर अंश जीवया विनाशी, तो अंश को तो केवल अंशी से ही सब कुछ मिलेगा। हमने सबसे बड़ी गलती और पहली गलती क्या की? अपने को देह मान लिया, बस सब गड़बड़ हो गई। अब देह के बाद भी हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, उसमें भी हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, उसमें भी हम पंजाबी हैं, बंगाली हैं, मद्रासी हैं। इतनी बीमारी पाल लिया। हाँ? अन्यथा बड़ी सीधी बात, हम भागवत हैं, भगवान के हैं, भागवत हैं, बस। अरे मान लिया कि हम उनको भूल गए, नालायक है तो उनके अमृतस्य वै पुत्रा, वेद कह रहा है। आत्मा तो माया से बनी नहीं। अरे माया तो जड़ है बिचारी, उसकी हैसियत क्या है जो हमको बनाएगी? हम तो चेतन है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा परिजम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता 7:4, 7:5। हम परा प्रकृति है, भगवान के अंश है, दिव्य है,
चेतन है, ये दो बातों में हम भगवान के बराबर हैं। ये जो वेदों में लिखा है ना कि जीव ही ब्रह्म है, वो इन्हीं दोनों बातों को लेकर लिखा है। भगवान भी अनादि अज, हम भी अनादि अज। भगवान हमसे सीनियर नहीं। अरे उनकी शक्ति तो जब से वो है तब से है, हम उनकी शक्ति है, तो शक्ति एक दिन बनेगी ऐसा तो नहीं हुआ करता। हम अज हैं, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणा, गीता भी यही कहती है। और चेतन है भगवान, हम भी चेतन है। अब वो विभू चित्त है, हम अणुचित्त हैं, ये अंतर है दोनों चेतन। और सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो सर्वज्ञ सर्वविद है, हम अल्पज्ञ है। वो सर्वव्यापक है, हम केवल शरीर में व्यापक है। वो मायाधीश है, हम मायाधीन है। बहुत अंतर है, जीव की ईश समान। वेदांत कितना लंबा निरूपण करता है। अधिकंत भेद निर्देशात 2:1:22 अस्मादिवच्च तदनुपत्ति 2:1:23 भेद व्यपदेशात 1:3-4 भेद व्यपदेशाच 1:1:18 भेद व्यपदेशाचान्य 1:1:22 उभयेपि भेदे नैन मधीयते 1:2:21 संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात 1:2:8 अधिकोपदेशात 3:4:8 ये वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि भगवान हमसे अनंत गुना बड़ा है। 2-3 बात तो आपको समझना है। हम भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान के अंश हैं। हमसे भगवान से भेद भी है, अभेद भी है। और हम उनके दास हैं, वे हमारे स्वामी हैं। और हमको उनकी सेवा प्राप्त करना है, कुछ कामना नहीं करना। उनके सिवा हमें और किसी से प्यार नहीं करना। बस सब वेद, सब शास्त्र, सब पुराण, इसके आगे और कोई कुछ नहीं कहता। अगर कोई कहे नहीं और एक बात है, कहां है वो बात लिखी हुई? कोई बहुत बड़ा ज्ञान आवश्यक नहीं है, करना आवश्यक है। देखो पूरी भागवत सुनाने के बाद सुखदेव परमहंस कहते हैं, देखो मनुष्यों, ये भागवत के अक्षरों को पढ़ के वैकुंठ गोलोक जाने की आशा न करना। तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। पढ़ो या सुनो, फिर उसके बाद विचारण परो। ये तो करते ही नहीं आप, खाली विपठन और श्रृणवन से काम नहीं बनेगा। विचारण परो, उसका अर्थ समझो, तुम्हें क्या करना है। और फिर भक्त्या, भक्ति करो। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम तो मायाबद्ध हो। जिसने भागवत लिखी है, ध्यान दो सब लोग, वे वेद व्यास,
उनसे नारद जी ने कहा, देखो जी, तुमने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, 1,00,000 श्लोक का महाभारत और वेदांत तो गीता ये सब तमाम लिखे हो, ये सब नहीं काम देगा। भागवत लिखने को हम कह रहे हैं। हाँ तो लिख देंगे। अरे ऐसे कैसे लिख दोगे? फिर पहले भक्ति करो। सब लोग ध्यान दो, वेद व्यास से कहा, भगवान के अवतार उन्होंने किया और भागवत में उन्होंने लिख दिया, अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायांच यदपाश्रयाम 1:7-4 यया सम्मोहितो जीवः 1:7-5 भगवान को देखा और मायाबद्ध जीव को भी देखा, माया को भी देखा, माया को भी देखा। मायांच यदपाश्रयाम, दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण के। नारद जी से कहा, हाँ 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 अब भागवत लिखो। तो ऐसे ही हम लोग अगर एक हफ्ता बैठ करके औंघाएं, पंडित जी भागवत कहे और हम दोनों गोलोक चले जाएं, ये आशा न करना। भक्ति करना पड़ेगा, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, पूर्ण भक्ति। एक जन्म में न हो मत घबराओ, फिर जन्म होगा, फिर करो, फिर करो। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। अरे तमाम जन्मों से आप लोगों ने भक्ति की है, इसलिए यहां बैठे हैं हमारी बात सुनने को। ऐसे नहीं आए आप लोग संसार छोड़कर। संसार तो प्रत्यक्ष मीठा है ना, उसको कौन छोड़ना चाहेगा। इसलिए भक्ति के विषय में इन सब बातों को अच्छी प्रकार मनन करना होगा। वेद कहता है, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। राधे